अभी तक वहां आरआर की 65 बटालियंस तैनात हैं, लेकिन ढोंग चल रहा है कि सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर हटाइए इनको, एएफएसपी हटाइए, आरआर बटालियंस की डिप्लॉयमेंट हटाइए। अच्छा, गजब बात यह है कि डिप्लॉयमेंट भी है लेकिन वो इनविजिबल है, कहीं नाकेबंदी नहीं है, कहीं घर घर तलाशी नहीं है, कहीं शिनाख्त आइडेंटिटी नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जी इनकन्वीनियंस होती है। हमें दिल जीतने हैं, हमें हार्ट्स एंड माइंड्स दिल जीती जीतने है। हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम इन विनिंग हार्ट्स, दिल जीती है, नहीं, not लेकिन at this cost. yes, not at this Not cost, at this cost, and I am Aishwarya. sure that the government does Not not at want this it as well. सुशील जी, the government will not want it. ये 2 दिन में ये लोकल अथॉरिटी जिसने किया, कॉस्ट देखिए, इतनी सी चूक, और ये वो करने की काबिलियत रखते हैं। अभी भी वो शैतान इतनी काबिलियत रखता है कि इतनी सी चूक, जो अजय आलोक जी ने कहा कि 2 या 3 दिन पहले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दे दी और एक लेटर, एक कागज का टुकड़ा एलजी ऑफिस फैक्स नहीं किया या लोकल सीआरपीएफ को नहीं दिया, एंड दिस इज व्हाट दे कैन डू। ये एक साइड है, लेकिन एक साइड और है फराज साहब, कलमा। व्हाट, व्हाई कांट यू कम आउट? व्हाई कांट द समाजवादी पार्टी उठ के खड़ी क्यों नहीं होती और ये कहती क्यों नहीं कि ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, हम इसके खिलाफ है? फराज किदवई साहब, क्यों नहीं बोलते आप और आपके नेता अखिलेश जी? किदवई साहब, इंतजार करना पड़ा आपको। थैंक यू फॉर वेटिंग। ऐश्वर्या जी, जी ऐश्वर्या जी, देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो हमेशा से ये जो धर्म के आधार पर राजनीति होती है इसके खिलाफ है। अभी हम क्योंकि कश्मीरी तो धर्म के आधार पे मर्डर हो रहा है सर, इस मुद्दे पर रहते हैं। मुझे 2 मिनट दे दिएगा क्योंकि मैंने बहुत इंतजार किया है। सॉरी, बोलिए बोलिए जी, तो मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा मुझे समय दे दिएगा। बोलिए बोलिए। जैसा कि आपने अभी ऐश्वर्या जी बताया कि अजय आलोक जी ने ये एक्सेप्ट किया कि चूक हो गई, तो अगर 28 लोगों की शहादत हुई है और सरकार के स्पोक्स पर्सन ये बोल रहे हैं कि चूक हो गई, तो गृह मंत्री जी इस्तीफा कब देंगे? 28 लोगों की शहादत, भारतीय जनता पार्टी सरकार के स्पोक्स पर्सन ऐश्वर्या कपूर जी इतने बड़े एंकर बोल रहे हैं कि चूक हो गई, लेकिन कोई इस्तीफा नहीं देगा। उसका भी जो है किसी ना किसी तरह से ये ऑपोजिशन, ऐश्वर्या जी समझाइए इनको जरा, है उसके ऊपर ठीक नहीं पूरा एक बात कहूंगा खाली, ये नहीं सुनेंगे, राजनीति फिर ले आए। ये ब्राउनी पॉइंट्स इनको कमाने दीजिए ना आप, बस फैक्ट्स। हाँ बोलिए बोलिए, दुनिया देश भारत देख रहा है अजय जी, इनको बोलिए बोलिए बोलिए। अब मैं आपको ऐश्वर्या जी, हमारे विद्वान पैनलिस्ट एक बात कर रहे थे कि कुछ भी ठीक नहीं है कश्मीर में। मैं भी ये मानता हूं कि कुछ भी ठीक नहीं है। 10 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार एक एफिडेविट देती है, चेक करवाइएगा पीयर सर्च टीम से, और उसमें यह लिख करके देती है एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में कि सिंस 2019 जम्मू कश्मीर हैज बीन विटनेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड एरा ऑफ पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। और उस सबको झटका लगा है, मैं मानता हूं। 2023 को यह द हिंदू में खबर छपती है। सुनिए 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 सर, सुन लिए, इंपॉर्टेंट चीज है, जल्दी बोलिए ना। 10 अगस्त 2023 को द हिंदू में खबर छपती है जिसके हिसाब से 2012 में 19 सिविलियंस की डेथ हुई थी और 2021 में बढ़कर के ये 36 हो गई। 2012 में मात्र एक सिक्योरिटी पर्सनल की शहादत हुई थी, 2021 में बढ़कर ये 45 हो गई। गृह मंत्री जी, अगर ये नॉर्मल है तो फिर एब नॉर्मल क्या होता है? और ये मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये तमाम सरकारी रिपोर्ट ओके, पॉइंट टेकन। और देखिए, इसी रिपोर्ट में आई अंडरस्टैंड अजय आलोक जी, हुआ क्या है, अभी मौका मिल गया है इन सबको बोलने का, अभी पूरे विपक्ष को मौका मिल गया है। इनसे एक शब्द कलमा पे नहीं निकलेगा कि 140 करोड़ के देश में बोला जा रहा है 100 करोड़ लोगों को कि कलमा पढ़ो नहीं तो मार देंगे। ऐसा नैरेटिव ये उस पर काउंटर नहीं कर सकते। नहीं, ये चू नहीं बताई सिक्योरिटी की, लेकिन मैंने ये कहा कि आज के वक्त में मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। And I accept it. कि राज्य सरकार की चूक है कि केंद्र की चूक है, ये मैंने कहा जी। ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था, मतलब या तो पूरी बात की जानकारी नहीं है या अखिलेश जी ने बताया नहीं होगा। अखिलेश जी भी तो थे उसी मीटिंग में। तो इन लोग की दिक्कत है, इनके नेता इनसे कम्युनिकेट ही नहीं करते। पढ़ लीजिएगा आप अजय आलोक जी, वहां के मुख्यमंत्री की हैसियत एक मेयर से ज्यादा नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? हैसियत नहीं रखते, हैसियत नहीं रखते हैं। अरे सर, दलीय बैठक की बैठक में क्या हुआ, ये अखिलेश जी ने आपको लगता है नहीं बताया। रिपोर्ट करते हैं, क्या बात कर रहे हैं? हिंदू की रिपोर्ट क्या आप ला रहे हैं? अभी यहाँ पे लोकल सिक्योरिटी की बात हो रही है, इधर से फिर आए बाएं साएं बोलने लगे। बोलिए कि अखिलेश जी से बात नहीं हुई है, पूरी बात नहीं पता है।
मैं पूरी नहीं, बात अखिलेश बता रहा जी हूं की तो बात आप नहीं समझ ही होती। नहीं रहे। स्थानीय प्रशासन नहीं, किसके अंडर मैं में? जो भी बीजेपी के बात अंडर में। करता हूं विद प्रूफ बात करता हूं। बहुत अच्छी बात है, आप प्रूफ के साथ बात करते हैं तो मुझे बताइए। स्थानीय प्रशासन किसके और ऐश्वर्या अजय जी, नहीं, आप मुझे बस इतना बता दीजिए, समाजवादी पार्टी का। ऐश्वर्या जी, नहीं, क्या ऐश्वर्या जी क्या करेगा, आप मुझे ये बताओ ना। ये जो कलमा का नैरेटिव ऐसा हो गया है कि हर घर में लोग पूछ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं भाई कलमा क्या है। सुशील जी की आपने नहीं सुनी, अजय आलोक जी का सुन लिया, सुशील जी का नहीं सुना। अखिलेश जी का नहीं, तो नहीं, बयान सुशील था, जी का नहीं धर्म सुना। नहीं पूछा गया। अखिलेश जी का बयान था, धर्म पूछा नहीं गया। गलत बात कर रही है बीजेपी। नहीं, अखिलेश जी का तो मैं क्या, देखिए देखिए अखिलेश जी की पीडीए की राजनीति, अब उसमें फिर मैं पॉलिटिक्स में चला जाता हूं, फिर मेरी पूरी डिबेट उधर हो जाती है, उसमें मैं कर लूंगा। ये जो पीडीए कर करके जो हिंदुओं को, जो सनातनियों को बांट रहे हैं ना, वहां देख लो, वो आते हैं शरद पार के शैतान और वो नहीं पूछते कि ठाकुर हो कि कुर्मी हो कि खत्री हो कि कायस्थ हो कि ये हो कि वो हो, वो सिर्फ ये पूछते कलमा जानते हो या नहीं, हिंदू हो या नहीं हो, टक, पॉइंट ब्लैंक, एक यहां एक पीछे और एक नीचे, यहां मारते हैं। वो जो आप पीडीए की राजनीति कर रहे हो, डिवाइड एंड रूल, वो देखो क्या है, वो शरद पार का शैतान क्या करता है। उस शैतान को खत्म करना है, उसके लिए आई एम श्योर कि फराज किदवई और अजय आलोक एक साथ आ जाएंगे, लेकिन अपना इंटरनल डायनामिक्स भी संभालिए। और जवाद साहब, ये कैंडल मार्च निकालने से कुछ होगा नहीं, ये कैंडल मार्च वाली राजनीति से कुछ होगा नहीं। आप बोलिए, आप युवा हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, बोलिए ये गलत है, कलमा पढ़वा के मार रहा, आप बोल रहे हैं मैं कैंडल मार्च निकाल रहा हूं, मैं कैंडल मार्च निकाल रहा हूं। कैंडल मार्च से क्या हो रहा है? कैंडल मार्च से क्या होगा? क्या वो 27 लोगों का जीवन वापस आ जाएगा? ये आप, मैं, चलिए मैंने मान लिया कि आप डेडिकेटेड है, आप सीरियस, आपको पता है आपके पीछे खड़े हुए लोग हंसते हैं कि कैमरा उन पे आ जाए, ऐसा कैंडल मार्च हो रहा है लोग, मैं उसके विजुअल्स नहीं दिखाता हूं क्योंकि मुझे लगता है हमने उन माताओं बहनों की तस्वीरें देखी हैं जिनको हम फिल्टर करके आपके सामने लाते हैं। उसके बाद में एक ऐसा कैंडल मार्च लाऊं जिसमें एक आदमी बोल रहा है अरे कैमरा मेरे पे ला, अरे कैमरा मेरे पे ला। जवाद साहब, सीरियसनेस समझिए, वहां कलमा पढ़ के लोगों को मार रहे हैं, पैंट उतार के देख रहे हैं हिंदू है कि मुसलमान, और आप बोल रहे हो मैं कैंडल मार्च कर रहा हूं। जवाद साहब, ऐश्वर्या भाई देखिए, जो लास्ट 1 मिनट, जो लोग धर्म की आड़ ले करके ये कृत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भारत की एकता और अखंडता को जो है तोड़ने की कोशिश कर तो रहे हैं। आप मैसेज दीजिए ना कि ये गलत है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं गलत आपका है, दायित्व है, अधर्मी लोग हैं वो। आपका फराज किदवई का दायित्व है। मैं अगर ये नैरेटिव, आपकी जिम्मेदारी है, ये नैरेटिव चला रहे हैं तो मैं आपको याद भी दिला दूं कि जो घोड़े वाला था उसका नाम आदिल था। मैंने लिया ना, आपने नहीं सुना? ऑप्शन था कि वो अपना धर्म बता करके, कलमा पढ़ करके जान बचा सकता था, लेकिन उसने उन आतंकवादियों के लिए जो है दो हाथ करने की कोशिश करी और इन आतंकवादियों ने उसको भी गोली मारी। और इन अगर धर्म की आड़ लेना होती तो उसके पास सबसे बड़ा ऑप्शन था, वो अपनी जान नहीं बचाता। और तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने किदवई साहब कागज पकड़ के नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है शरिया भाई, 1.5 घंटे तक सिर्फ ये है सिक्योरिटी कहां रह नहीं थी। अगर घर में भी हम अगर फंक्शन करते 2000 लोगों का, अभी मैं आपके यहाँ आया, रिपब्लिक भारत में इतनी सिक्योरिटी थी कि गाड़ी आने से पहले जानते हैं, फिर भी चेक करा जा रहा है। मैं कहां आपकी करी ना, वो भी चेक करा जा रहा है। आपकी करी अच्छे से नहीं करी, ऐसे आपकी सिक्योरिटी चेक करा नहीं करा अच्छे से, बहुत अच्छी बात। ऐसे सेंसिटिव सुशील एरिया पंडित, के अंदर कहां थी सिक्योरिटी? सुशील पंडित।